अब बात यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी की। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। हालांकि अभी केस लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध को देखते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने गाइडलाइंस में जो बदलाव किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 पिटीशन फाइल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने इन पिटीशन पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उन्हें पता है कि हो क्या रहा है, देश में किस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को पहले पिटीशन की खामियों को दूर करना चाहिए, फ्रेश पिटीशन फाइल करनी चाहिए, उसके बाद कोर्ट इस केस को लिस्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सरकार ने यूजीसी एक्ट में बदलाव किए। नए नियम 13 जनवरी को जारी किए गए, लेकिन इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। सवर्ण वर्ग के छात्रों में काफी नाराजगी है। आज पिटीशनर्स के वकीलों ने कोर्ट में कहा इस एक्ट में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है उससे ऐसा लगता है कि जैसे जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। समान वर्ग के छात्रों को न तो कोई संस्थागत संरक्षण दिया गया है और न ही उनके लिए कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। पिटीशनर ने कहा कि वैसे तो इस एक्ट को समानता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन यह खुद भेदभाव बढ़ाता है। इसमें जनरल कास्ट यानी सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर माना गया है, इसलिए इस एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तब तक नए एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगनी चाहिए। यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लखनऊ के केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। यहाँ डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने यूजीसी एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। डॉक्टर्स ने केजीएमयू कैंपस के अंदर ही प्रोटेस्ट किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हजरतगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यूजीसी एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि यूजीसी एक्ट नौजवानों के बीच जातिवाद की खाई पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में यूजीसी के नियमों को सवर्ण छात्रों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि क्या यूजीसी ये चाहता है कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स दूसरे वर्गों के दोस्तों के साथ बैठने से भी डरें। ये कुल मिला के एक व्यवस्थित सुसंगठित सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मॉब लिंचिंग का रेगुलेशन है। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे रोलेट एक्ट हो, ना वकील, न दलील, न अपील। इस देश में कसाब को भी अपना वकील, सब कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला है, लेकिन इस रेगुलेशन से हमको दुरुपयोग हो रहा है। कोई मुझे मौका नहीं मिल रहा है, कहीं अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। इसमें समानता है ही नहीं। जब आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग ऑपरेसर हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को आप भेदभाव से बचाने के लिए पहली कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। और ये कहीं से भी नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, पहले क्या होता है कि आज भी हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये पूछते नहीं कि आप किस जाति के हो, कहाँ हो। अब तो बगल में बैठने से भी डर लगेगा। आप जेएनयू जाकर देखिए, वहां पे लिखा हुआ है दीवारों पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। भाई हम लोग इस देश में पैदा होकर के क्या गुनाह कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले वकीलों की ये बात सही है कि यूजीसी एक्ट में सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर मान लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है, इसलिए अब सबको शांति से कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।